हमने ये देखा है, एक कौतुक क्या देखा है कि जो नंद के आंगन में बालक है ना, नंद बाबा का छोरा जो है वो कोई बालक नहीं है साधारण, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो कौन है भैया? गोधूली धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांतम। जो वेद का सिद्धांत है वही साक्षात है, वही परमात्मा वेद भगवान स्वयं आज नंद के बालक बन करके आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा विचार करके जितने ही गोपियां हैं ये सब के सब अपने घर की मटकियां जो जल भरने जाती है ना, उस मटकियों को फोड़ दिया। कारण ये बेचारी बहू है जी, घूंघट लगा के घर में ही रहती, सासू जी टाइट बाहर कोई नहीं निकलेगा, इज्जत चली जाएगी। हाँ? बहू बेचारी बन करके घर के अंदर है। सभी गोपियों की एक ही मन में बात आई कि अपने अपने घर की मटकियों को फोड़ दो। सासू आएंगी देखेंगी ना, हाँ तो फिर उत्तर दिया जाएगा। जैसी सासू जी घर के अंदर आई जी, उन्होंने देखी ये किसने फोड़ी मटकी, किसने फोड़ी? लगता है कि तू जल लेने गई होगी और तू ही पटक के फोड़ दी। ये मटकियां तेरे से ही टूटी होगी, सच सच बताना। गोपियों ने कह दिया कि देखो मैया, हे माता जी, हे मेरी सासू, मैंने नहीं फोड़ी। किसने फोड़ी? बोले वो नंद का छोरा आया था। हाँ? नंद का छोरा आया, सारी मटकियां फोड़ करके चला गया। देखे बिन कान्हा को जब मन नहीं माना, इन आंखों से मैंने ब्रह्म पहचाना है। मन ही मन सोचती हैं गोपियां कि ये तो साक्षात परमात्मा है, वो शिव है और मैं जीव हूं। गोपियां आत्मा और भगवान परमात्मा। तो आत्मा का मिलन तो केवल परमात्मा से है ना। हम सब समझते हैं कि साड़ी सूट वाली होंगी गोपी का मतलब। ना भैया, गोपी का मतलब साड़ी सूट वाली नहीं है। गोपी का मतलब जीव होता है। समस्त संसार में जितने जीव हैं वो सब स्त्री हैं। अगर कोई पुरुष है तो केवल भगवान है। अध्यात्म रूप से हम सब, इंद्र जो है ना, ये देवताओं के राजा इंद्र का जो सिंहासन के नट बोल्ट है ना, वो ढीले होने लगते हैं। हाँ? उसको सीधा डर लगता है कि इतनी बढ़िया से कथा सुन रहा है, और अगर भगवान प्रकट हो गए प्रसन्न होकर के और मांग लिया कि हमको इंद्र ही बना दो, तो मेरी गद्दी गई। इसलिए देवताओं को चाल कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं जी। हाँ? राम जी को राज्याभिषेक होना था, देवताओं ने ऐसे चाल चली कि राम जी को वनवास ही हो गए। गोपियां कहती हैं मन ही मन कि इन आंखों से मैंने ब्रह्म पहचाना है। गोपियां बहाना बनाती हैं मटकी फोड़ने की। मैंने नहीं फोड़ी। कौन फोड़ा? जो नंद का छोरा है उसने फोड़ा। तो कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। मन ही मन सोचती है कि किसी कारण से जो हमारा मन है वो उस मनमोहन के चरणों में चला जाए। और इधर तो गुस्से में है जी, आग लाल लाल दोनों आंखें करी हैं। कौन? सासू जी। उसने, उसकी हिम्मत जो आकर के घर घर में टिकिया फोड़ दिया सबने।
सबके घर में वही यहाँ। ये तो ज्यादा ही उदंड हो रहा है। एक काम कर, जा बहू और जा करके जसोदा जी को बोल देना, हाँ सोदा को ओरहन दे के आना, हाँ उलाहना, जा करके उलाहना दे के आ जाना कि देखो अपने लाला को संभाल लो, न तो लाला का उधम बढ़ रहा है। अब यही बहाना चाहिए था जी गोपियों को। गोपियों को तो केवल एक बहाना चाहिए था दर्शन के लिए, किसी तरह से दर्शन हो जाए। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, गोपियों का ताना तो केवल दर्शन का बहाना है। दर्शन के बहाना से सब के सब गोपियां झुंड बना के पहुंची, अनेकों प्रकार से उलाहना देने लगी। अच्छा टीका भी लगाते हैं लगता है ये।